अच्छा जुनेद भाई, आपका बहावलपुर बहुत आना जाना होता है। यस। जो सतलुज का पुल है, ये बहुत चौड़ाई में कम है। आप लाहौर भी जाते हो, रावी भी देखा होगा। आपको कंपैरेटिवली कौन सा दरिया बड़ा लगता है? मुझे सतलुज बड़ा लगता है। सतलुज बड़ा लगता है, लेकिन जो आपकी आबादी, यहाँ तो पानी आता ही नहीं है। पानी नहीं आता, मगर मुझे मुझे पहले लगता है कि जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था इसको देखने का, जब बचपन से हम जा रहे हैं तो इसका एरिया इससे भी ज़्यादा हुआ करता था। हम्म। अगर आप देखो, ये हम जब जैसे हम अपने पुल पे एंटर होते हैं तो यहाँ पे आबादियाँ बढ़ चुकी हैं। अच्छा। और जो ये हमारी आबादियाँ हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल आसपास के एरिया से, और ये बिल्कुल दरिया की ज़मीन के अंदर भी बैठे हुए हैं ये लोग। तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि जब ये सतलुज का पानी का बहाव आज से 20-30 साल पहले हुआ करता, तो वो ज़्यादा वाइड हुआ करता था। मैं ना अपने तो एक उस दोस्त वजह से इसका पुल भी बड़ा है और इसका एरिया भी बड़ा है मैं यहाँ पे। अपने दोस्त के घर गया था, बावल नगर। तो उसके वालिद साहब से मुलाकात हुई। वो कहते हैं मैं 1965 में यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हुआ था। तो उस टाइम पे पानी का कोई इशू था नहीं, तो प्रॉपर ये बहा करता था। तो तब वो बताते हैं कि ये एक फेरी सर्विस चला करती थी। ये जितना अब है उतना नहीं था ये पहले। ये फुल मतलब अपनी पीक पे होता था 24 घंटे। उधर से भी, और यानी कि चौड़ाई भी अच्छी खासी बड़ी होती थी इसकी। और आपको पता है कि मज़े की बात यह है कि मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूँ कि हमारे भावलपुर का ये जो पुल है ये वाला, ये तो और ये जो एक रेलवे के लिए उन्होंने ओवरहेड ब्रिज बनाया हुआ है दस्ती हम्म। सा ईंटों वाला, ये दोनों एक्सपायर्ड है। कौन सा? एक मेनली जो हम ये आदम वाइन हम क्रॉस क्रॉस करते हैं, और ये एक एक ओवरहेड ब्रिज आता है रेलवे क्रॉसिंग के लिए, एक ये। एम्पेरस ब्रिज। यस। अच्छा। एक ये वाला और एक हमारा जो मेन सतलुज का पुल है, ये दोनों एक्सपायर्ड है। ऐसा नहीं है, वो जो हमारे यहाँ से कराची की तरफ जब जाते हैं वो वाला हमारा एक्सपायर्ड है। जो उसकी एक्सपायरी डेट आई है तो उसके मुताबिक हमने एक और बना दिया है। जो साथ वाला ब्रिज है वो न्यू है। नहीं, उसमें नहीं, मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक पता है ये दोनों इकट्ठे ही बनाए गए थे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। वन वे टू वे के लिए है ये। आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी। मेरे चाचू की शादी थी, तो एक बड़ी ना फेमस स्लैंग हमारी फैमिली में चली थी। वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्यों चली थी, उसकी वजह से मुझे ये याद है। ये सिंगल पुल होता था, इस साइड वाला, जिधर से हम लोधरा के लिए आते हैं। ये सिंगल पुल था। 2004 या 2005 की बात है। दिसंबर 2005 में मेरे चाचू की शादी थी। तब ये पुल इनॉग्रेट हुआ था 2005 में, जो हम बहावलपुर जिससे जाते हैं। ये दूसरा तब अब बना ऐसा था। है कि वो जो पुराना पुल था उसके ऊपर डबल लोड था, टू वे ट्रैफिक थी। लेकिन अब वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके मुतबादिल एक हमने पुल बना दिया और उस पर ट्रैफिक हाफ कर दिया, यानी कि उसके ऊपर अब लोड हाफ है। और दूसरे यानी कि जो वन वे बन के लोड हाफ हो गया है, तो उसकी लाइफ थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। लेकिन वो आपको बात ठीक है, वो एक्सपायर है, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ नहीं, अब ये कम इंजीनियर ट्रैफिक में। इंजीनियर फैक्टर है ना, कि जो ये पुल है इसका एक्सपायरी किस बेसिस के ऊपर कही हुई है। या बाज दफा जो है इनके कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, बाज दफा नीचे पिलर्स वगैरह भी होते हैं। मैंने जो सुना था, इसके जो मेन फाउंटेन है ना, हम्म। उनमें कोई इश्यूज है और उस वजह से इनको कहा गया ये एक्सपायर्ड है। बस वो लोड उस पर आधा करके उसे चला रहे हैं। भाई जन, आप लाहौर देखा होगा आपने? बादशाही मस्जिद देखी है? बादशाही मस्जिद से रावी कितनी दूर है? आपको मेनली 35 से 40 मिनट लगते हैं। कहते हैं कि बादशाही मस्जिद के साथ रावी लगा करता था। यस। और जो रावी के मीनार हैं, बाकी जो इर्द गिर्द बाग हैं। आपने अगर वो बुक पढ़ी हो ना, ये वाली, इसके जो, यार इसका नाम क्या था जिसने बादशाही मस्जिद बनाई थी? जहांगीर। हाँ, जहांगीर की। हम्म। तो उसके अंदर वो प्रॉपर जिक्र करता है इसका, कि इस ये जो हमारा इनका महल था ये वाला बादशाही महल, और इस तरह के यहाँ से इसको जो बैक में इसने जो गैलरिया बनाया हुआ था, तो वहां से उसकी बारादरी से प्रॉपर रावी नजर आया करता था उस टाइम पे। और रिसेंटली भी एक पिक आई है जिसमें वाकई ही इनके रावी के दूसरे किनारे पर खड़े होकर आप बादशाही मस्जिद देख अच्छा, रहे आप एक और चीज देख वायरल हो रही है, इमरान खान के जो वो नाले वाली। तलहा तला वाला इंटरव्यू करता है, वो क्या नाम है उसका? तलहा तला आहद। तलहा टीसीएम आहद वाला। है या नहीं? तलहा आहद नहीं, एक यूट्यूबर है यार उसका। टीसीएम मीडिया का। तो नहीं, उसमें उसने एक वीडियो में कहा हुआ है कि मैंने इसके अलीम खान की इसलिए मैंने अप्रूवल नहीं किया था, वो उसने 300 एकड़ वो कराए थे। उसके बारे में आपका क्या राय है? आपकी क्या कहना चाहते हो? यार ये तो पॉलिटिकल गेम होती है भाई, सीधी सी बात है। अलीम खान पावरफुल पर्सन था, इमरान खान नहीं चाहता था कि वो आए पावर में। उस्मान बुजदार जैसे को लगाना इमरान खान की मजबूरी थी। और बाकी ये है कि बात इमरान खान की ठीक है, क्यों इस हद से ठीक है। इमरान खान के जाने के बाद उसकी कॉलोनी की अप्रूवल हो गई।
यस। फौरन ठीक है, फौरन फौरन हुई। और अब आप देखें, अलीम खान ने इसको काउंटर करने के लिए एक इंटरव्यू भी दिया है, वो आपने सुना है? इंटरव्यू किसको दिया? मतलब अपने एक पॉडकास्ट उसने किया या उसने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। वो भी सोशल मीडिया पे डाली है, यस। समा पे क्यों नहीं डाली? वो उसका बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर उसमें वो ये कह रहा है कि मैंने ये लीज पे ली थी पूरी कॉलोनी, और वो बैंक से लीज मैंने करवाई थी 2010 में। उसके बाद इसके कोई एलडीए वगैरह के एग्रीमेंट थे, वो मैंने रिन्यू करवाए, तो उसके बाद मैंने ये सब कुछ लेकिन किया। बात तो ये है ना, है तो ये रावी की जगह, यस। तो वो अथॉरिटीज कहाँ है जिन्होंने इसको अप्रूव किया? मेरा इस पे सिर्फ एक सिंपल सा फैक्ट है, आपसे जस्ट एक बात करता हूँ। हम ये सड़कें बनते हुए देख रहे हैं, पंजाब के किसी बाजार में, किसी शहर में हमने ये सड़कें बनते हुए देखी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल तो नहीं बन रही, ये जो आपका भट्टे खमीसे को रोड जाता है, अब ये बन रही है। पिछले 40-50 साल से रोड बन रहा है, कभी बना, अभी 10 साल हुए नहीं बना ना, पहले तो 1000 बार बना होगा, नक्शा आता होगा। अब जब मरियम नवाज की ये चली है तहरीक, ये इंक्रोचमेंट वाली, पैराफोर्स। ठीक है, नहीं पैराफोर्स नहीं, जो इन्होंने ये तोड़ी है, बिल्डिंग बाजार तोड़े हैं, उस टाइम नक्शे नहीं निकले, उस टाइम इनको पता नहीं चला कि ये जमीन सरकारी थी और ये जमीन सरकारी नहीं थी। यार इसमें ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, फैक्ट जो है इसका, आप खाली वो भट्टी वाला रोड आप उसके बारे में बात ना करो। आप ये जो नाले वाली मस्जिद है ना, ये भी नाला हुआ करता था। यहाँ पे नाले वाली मस्जिद के बिल्कुल सामने एक दुकान बिक रही थी, हम लोगों ने वो लेने के लिए कोशिश की थी। जब हमारा फुल डील भी हो चुकी थी, बाद में हमें ये पता लगा कि ये पूरी की पूरी ये नाले के ऊपर है, ये कब्जा माफिया, ये कभी ना कभी टूटी जाएगी, हमने वो नहीं ली। तो ये हमारा जो नाली वाली मस्जिद के बिल्कुल सामने जितनी भी शॉप्स है ना, ये कोना है या सामने शॉप्स है, वो सारा पूरे नाले के ऊपर ही बने हुए हैं। ये टूटा नहीं है, बचत अभी हो गई है। अगर ये 1 महीना और ऑपरेशन चलता है, ये सारा क्लीन हो जाना था। सुनने में आ चुका था कि अब इनकी बारी है। ये छोड़ दें, साहिवाल शहर की मैं बात कर लेता हूँ। 10-10 फुट दुकानें टूट गई हैं, चौड़े हो गए हैं बाजार, और ज्यादा सड़कें और ज्यादा चौड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए थे वहां पे, नक्शा मौजूद था ना, उसके बावजूद लोग सड़कें बना रहे थे कि जी ये नक्शा है। तो इसी तरीके से अलीम खान की प्रॉपर्टी या कोई और प्रॉपर्टी जो नहर दरिया के साथ एग्जिस्ट करती। अच्छा, हम सिंपल सी बात करते हैं ना, आपका उसमें क्या पॉइंट है, वो आप दोनों ने मुझे बताना है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई दरिया, नाले शाले इसकी ज़मीन पे कोई कब्जा करता है, तो जब पानी का बहाव बढ़ता है, पानी अपनी जगह वापस लेता है। तो आपने इसके बारे में, आप दोनों की क्या राय है? इसकी साइंटिफिक लॉजिक ये है कि भाई दरिया हजारों सालों से चल रहे हैं, ठीक है, जहां से वो फूट रहा है अपने हिसाब से फूट रहा है, उसकी जो ओरिजिनल जगह है वो ओरिजिनल जगह पे ही आएगा। कभी कभी सैलाब बढ़ गया, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, तो आप ना पंगा लें। मोहसिन भाई। भैया दरिया की जो कैपेसिटी है ना, अब जैसे लाहौर में हुआ है, उन लोगों ने थोड़ी सी आवाज़ आस्ते नहीं करनी पड़ेगी इसकी? मेरी नहीं मैं ऊंचा बोल लेता हूँ यार। रावी के ऊपर लोगों ने कब्जा किया, उसके ऊपर लोगों ने हाउसेस सोसाइटीज बनाई हैं, तो उसकी जगह को कम किया है। अब ये उन्हें क्या लगता है कि रावी कभी नहीं आएगा। एक दफ़ा ही फ्लड आया है और जो उसकी जगह थी ना, उसने वापस अपने कब्जे में ले ली है। पानी और एक और चीज़ है, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। सांप, काफ़ी चीज़ें हैं। यार मैंने एक इंडस रिवर में एक वो देखी है, डॉल्फिन, इंडस या डॉल्फिन मैंने भी नजर देखी आई है, है, मैंने भी देखी है। वीडियो मुझे नजर आई है। कहाँ? इंडस रिवर जो सखर, सखर, वो तो यार बहुत बड़े बड़े दरिया हैं वहां पे। यार वो डॉल्फिन वाकई काफ़ी मैंने रेयर है, रेयर। बहुत रेयर है वो, और वो अंधी है, ये मशहूर है। हम्म अच्छा भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि पंजाब के पास फोर्सेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, यहाँ से सैलाब पास हो चुका है। अब ये सारा सैलाब इंटर होगा सिंध के अंदर, हम्म और वहाँ के हालात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम्म। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना फोर्सेज है। नहीं, पास रेस्क्यू हो नहीं वाले चुका, ड्यूटी पे पास हो रहा है अभी भी। एंटर हो गया, अब इंटर हो रहा है वहाँ, तो अब वहां सिंध में एंटर हो चुका है। अब और ज्यादा तबाही फैलाएगा, वो अलग तो मैटर वो है। अब वो इस चीज़ को कैसे काउंटर करेंगे? उनके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है ऐसा। फौज तलब कर ली जाएगी, रेंजर तलब कर ली जाएगी, बस इससे ज्यादा जो तबाही फिरनी है, जैसे 2022 में आप अपनी आंखों से देख के आए हैं, जब सैलाब आया था तो भाई साहब वहां गए हुए थे, मैं उस सैलाब में से गुजर के टुकड़ों गया में हूँ। से टुकड़ों में ये गए हैं, मतलब कभी मैं कोई गाड़ी बदली, कभी कोई बदली। सैलाब में से गुजर के गया हूँ, और लोगों के हालात वो एक कौन सी? हैदराबाद। अच्छा, जो मेन गढ़ है ना इनके, वो आबादियाँ भी पानी के अंदर डूबी हुई थी, तो वहाँ छोटे छोटे टीलों पे लोग बैठे हुए थे, ना खाने पीने का कुछ भी हालात नहीं थे। अब ये है ना, अब 5 दरिया हैं जो सारे सिंध से गुजर के जाएंगे, सारे सारे पंजाब में, दरिया सिंध में गिरेंगे ये सारे। तो इतना पानी कैसे काउंटर करेगा सिंध?
वहाँ तो बुरा हाल हो जाता हर साल करता है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आई है कि जो गुरु नानक वाला वो था, नानकाना साहिब, हम्म, है। वो भी डूब चुका है। वो डूब भी चुका। डूब गया। वो क्यों डूबा है? उसकी वजह यह है कि सैलाब जो आया ना, वो इस बार बहुत ज्यादा आया है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा, 3 लाख क्यूसिक सतलुज की बात हो रही है, तो वो सारा जो देहाती आबादी थी वहां पे एंटर हुआ है। और मैंने एक बयान देखा एक सिख बरादरी का भारत की तरफ से, हम्म? वो कह रहे थे कि ये जो पानी छोड़ा गया है ना, उसमें उनकी सिंपैथी पाकिस्तान के साथ थी, और वो ब्लेम कर रहे थे अपनी हुकूमत को कि उन्होंने जिस तरह पानी छोड़ा है तो वो पानी ननकाना साहब की तरफ आया, और यार वो ये एक सोचो कि कंट्रोवर्सी बना रहे हैं इसकी। इंडिया में क्या हालात होंगे जो उन्होंने सतलुज में पानी इंडिया में बहुत छोड़ा। बुरे हालात हैं, ठीक है। इंडिया में ब्यास भी है। अच्छा, एक बात और भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, इंडिया में ब्यास भी है, इंडिया में सतलुज भी है, रावी भी है। ब्यास तो पाकिस्तान में भी हुआ करता था, यू नो, ब्यास का रास्ता आपको बताऊं किधर है? ये मखदूम अली वगैरह ये हाँ, वाला। यहाँ आपको हाईवे के नीचे ना पुल नजर आएंगे, यही बात करने वो लगा था मैं। ब्यास का बहाव है। यानी कि जनाब, हमने ब्यास को खत्म कर दिया जीरो, कभी ब्यास में पानी आया तो यहाँ पानी आया। जनाब बात ऐसे है कि साहिवाल से पाकपतन जाए, एक पूरा इलाका दरियाई चौड़ाई जितना खाली पड़ा हुआ है, वहाँ के लोग अक्लमंद हैं या कुछ भी है, वो खाली पड़ा है, उसको आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। तो वो ब्यास का इलाका है जो इधर और दुनियापुर को लगता है, क्योंकि ये बहुत दूर है, सतलुज की तरह यहाँ भी पानी कम आएगा, लेकिन किसी दिन वो भी चलेगा, चलेगा, ब्यास में कभी ना कभी तो पानी आएगा। क्योंकि इंडिया ने दरिया का रास्ता मोड़ा है, उसको सतलुज में ऐड किया इंडिया के अंदर। लेकिन दरिया जब अपना रास्ता वापस लेने पे आएगा, फिर वो जब इन तमाम पुराने रूट्स पे मतलब आएगा। आप ये कह रहे हो कि ब्यास भी उन्होंने सतलुज के अंदर ही छोड़ा है, रास्ता बदल देखे के। ना, सिंतास मुआहदा हुआ, 3 दरिया इंडिया के पास, सतलुज, ब्यास और रावी। रावी और सतलुज तो पाकिस्तान में आ जाते हैं, लेकिन जो ब्यास है उन्होंने ऑलरेडी वहां पर डाल के उसको राजस्थान मुड़वा दिया था, वो डाइवर्ट कर लिया। ताकि जितनी राजस्थान की जमीन है वो उसको कर सके दूसरा दूसरा irrigate। उनके डैम्स, उनकी कैपेसिटी है, उन्होंने काफी पानी सर स्टोर इस कर बार लिया। तो देखे ना क्या क्या टूटा है उनका, इतना ज्यादा सैलाब है। स्लैब ज्यादा, लेकिन कुछ पानी उन्होंने स्टोर भी तो किया है। हमारे स्टोर, हम ऐसे, पाकिस्तान ऐसा है कि जो पानी इसके अंदर आ रहा है उन्होंने बस ये पास आउट करके ओके, आई उसे हैव आगे आई गिरा आई देना। हैव अ क्वेश्चन। हम कैसे पानी स्टोर करेंगे सतलुज का और कैसे करेंगे रावी का? ये प्लेन साइट है, कोई ऐसी साइट है ही नहीं जहाँ पे हम डैम बना सकें। जो आपका गुड्डू बराज है, हेड्स एफएम बराज है, ये क्या काम करते हैं? कितना पानी स्टोर कर लेंगे? ज्यादा नहीं करते, लेकिन हम बराज तो काम कर सकते हैं। बात यह है कि जब हमने डैम बनाना होता है ना, ऐसी लोकेशन देखनी होती है, जैसे एक ये सोफा है, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, आगे हम अपने एक दीवार खड़ी कर देते हैं। नहीं, ऐसी फिजिबिलिटी यहाँ तो नहीं है। मैं बराजिस की बात कर रहा हूँ। बराजिस कितने से बन पानी जाएंगे? का लेवल थोड़ा सा रोका जाता है। अब बात यह है कि 2 डैम्स बन रहे थे, देवनीर भाषा, बन रहा है, चल रहा है पता नहीं कब तक वो सर, 2027 में एंड है, बन जाएगा। 2027 में। लेकिन जो रूमर्स आ रहे हैं, कह रहे भाई खा पी गए हैं पानी कुछ सारा भी नहीं, कुछ। वो दूसरा था, साकिब निसार वाला। अच्छा, कालाबाग। काला बाग का यार, इसमें ना बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अब एंटर हो गए हैं। वो कहते हैं कि काला बाग डैम जो है वो आपका सैलाब नहीं रोक सकता, सिर्फ उस सिंध के पानी को रोकेगा। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि इस पानी के अंदर जरखेजी होती है तो वो भी साथ में रुक जाएगी मिट्टी की सूरत में। ये बहस चल रही है। वो पानी कौन सा रोक के रखेंगे, और आखिर उसे एक हद तक पानी रुक जाएगा। निकालना भी तो है ना उस पानी देखें, बात सुने, दरिया से पानी आ रहा है, कालाबाग डैम मैंने मैप पे चेक किया, आप अभी चेक कर लें, 100 किलोमीटर का एरिया है जहां तक पानी स्टोर हो सकता है, पहाड़ यूं सिलसिलावार जा रहे हैं। तो बात यह है कि शायद बहुत बड़े हद तक पानी हम स्टोर करके रख लें और उसको चैनलाइज करते रहें हर महीने। लाइक अक्टूबर में पानी खत्म हो जाता है, नवंबर दिसंबर में पानी जो है वो फिर इस्तेमाल कर सकते मेरा हैं। एक और क्वेश्चन है जुनैद भाई आपसे। जो पाक भारत जंग हुई, उसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसने निशाना बनाया इंडिया के जो डिपोज हैं, जहाँ उनका असला बाजू रखा हुआ था, उसको निशाना बनाया, तबाह कर दिया। तो उसमें उनका नुकसान हो गया, लेकिन हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या ख्याल है अगर वही स्ट्राइक ये लोग इनकाउंटर यानी कि स्ट्राइक करते जो सलाला डैम है, या ऐसा वो डैम जो सतलुज के ऊपर, मुझे इसका नाम नहीं पता, उसके ऊपर अगर हमला करते, वो डैम तोड़ देते। एक तो ये बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है, डैम टूटेगा तो जहाँ तक नुकसान होना है, लेकिन अगर वो डैम टूटता है उसको बनाने में एक अरसा तो लगेगा, और लेकिन सतलुज के अंदर आपका पानी आ जाएगा। क्या इस तरह का हम नुकसान नहीं कर सकते थे उनका? क्या यार, यानी उनका हम डैम तोड़ देते, क्या उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं था हमारा? यार नहीं, हमने, देखो, अगर सतलुज में इस टाइम पानी आ भी रहा है तो पाकिस्तान कहाँ यूज कर रहा है उसको? ये पब्लिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। हमने सिर्फ आर्मी बेसिस टू आर्मी बेसिस अटैक किए हैं, ठीक है।
जब पब्लिक प्रॉपर्टी पे आती बात, फिर वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर अटैक करते जो आपके लिए ज्यादा जरूरी थे। वो आपका वो डैम तोड़ देते जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, फिर तरफेला तरबेला गया, डैम। सब बंद हो जाएगा। वैसे वो डैम जो सतलुज के ऊपर बना हुआ है, कितने किलोमीटर का है? पता नहीं। नहीं, कोई आइडिया नहीं उसका। बना हुआ है? हाँ, इंडिया ने बनाया हुआ है ना, तो इसलिए तो पानी कंट्रोल है ये, इसलिए पानी नहीं आता। नहीं, वैसे बैठे-बैठे मैं दिमाग में आया क्वेश्चन, मैं कहा यार हमने आई थिंक डैम क्यों 2011 तोड़ा? या 14 में आया था थोड़ा बहुत, उसके बाद 2022 में आया और अब आ रहा है। और अब आ रहा है। और अब मुझे लगता है कि अब पहले से भी बहुत ज्यादा पानी अब आ रहा है। 3 लाख क्यूसेक का पानी अभी गंडा सिंह पे मौजूद है। यहाँ पे जो पानी आ रहा है ये बहुत कम है अभी। अब वो 3 लाख वाला जो आएगा, फिर आप सोचें क्या होगा यहाँ पे। लेकिन सर जी, रावी की तरह हमने सतलुज को बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि ये आता रहता है 4-5-6 साल बाद ये आता रहता है, तो हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा और इसका पेट बहुत बड़ा है। सतलुज का पेट बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत कैपेसिटी है, तो ये पानी को अरे अच्छा, एक निकाल फ्रैंकली देगा। एक क्वेश्चन है, जो आसपास ठेले ठुले लगे हैं, आप में से किसी का जाना हुआ है? मछली मछली वो फार्मिंग मछली है यार। यार मैं अमेज्ड हूँ, मजाक से अलावा। एक यार- हफ्ता हो गया और ये जो आसपास ठेले लगे हैं मछली वाले, प्रॉपर रश होता है यहाँ पे। भैया भाई एक मूवी है ना, ये कस्टम भाईजान, ऐसे मैंने बकायदा ढोल देखे हैं बजते हुए। सतलुज जब भी आता है, चल पीछे तबाही है, लेकिन सतलुज जब भी आता है तो बहावलपुर के लोगों के लिए मेले का समय होता है। मैंने ढोल बजते हुए देखा है, मैंने लोगों को नाचते गाते देखा है कि दरिया सतलुज आ गया। और ये बात सच है, क्योंकि हमें इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, पानी से यहाँ से गुजर के चला जाना है। हम्म, तो भाई लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो फेरीज आ गई हैं भाईजान, और वो पूरा माहौल बना हुआ है। मछली बेशक फार्मिंग है ना, तो लेकिन मछलियाँ आ गई हैं, पक रही हैं, और मेले का समय है, क्योंकि हमें भाईजान कोई नुकसान नहीं है। पीछे जो तबाही मच रही है, बहावलपुर वाले कहते हैं हमें वैसे साइड पे रखा हुआ है, तो हमारे लिए तो इसको खुशी का समय है, और वो एंजॉय कर रहे हैं इसको। बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सैलाब से क्या नुकसान होता है। लोग सैलाबी जगह पे बैठे हुए हैं, इस वजह से नुकसान हो रहा है। और सैलाब के बाद जो फसल होती है ना, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है हमेशा। सही है। इस सैलाब के बाद जो भी फसल होती है, अब वो ज़रख़ीज़ मिट्टी आती है इस वजह से जो भी, लेकिन सैलाब के बाद जो फसल होती है बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ होती है। ओके, बंद करो। अल्लाह हाफिज़, सी यू।